पुतिन यानी कि रशिया के सदर प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो दिल्ली जा रहे हैं और ये उस वक्त रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका ये सब बहुत आगे निकल गए हैं। और आज अगर इंडिया ने जो बात की है सो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि हम अपने फार्मर्स का ख्याल रखेंगे और हम उनको छोड़ेंगे नहीं। Of His Excellency the President of Russia, President Putin to India, I think that the dates are almost. दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं भारत और अमेरिका के बीच इस समय टैरिफ वॉर चल रहा है। इसी बीच अजीत डोभाल रूस में गए हुए हैं। उन्होंने वहां से एक ऐसा ऐलान किया है कि जिससे पाकिस्तान और अमेरिका की नींदें उड़ गई हैं। व्लादिमीर पुतिन इसी महीने के आखिर में भारत आ रहे हैं। ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया रोने लगा है और डोनाल्ड ट्रंप की नींदें उड़ गई हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए देखते हैं। यानी कि रशिया के सदर प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो दिल्ली जा रहे हैं और ये उस वक्त हुआ जब अमेरिका ने 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा दिए। और ये स्टेटमेंट इज कमिंग फ्रॉम नन अदर देन मिस्टर डोवल हु इज इन रशिया टू इनवाइट हिम। और द इनविटेशन वाज ऑलरेडी सेट, लेकिन इन फैक्ट इट वाज नेसेसरी कि ये इसका ऐलान जो है वो डोवल साहब ने किया। और डोवल साहब आपको पता है इज एन आइज एंड ईयर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। और ये लग ये रहा है कि इंडियंस आर वेरी हैप्पी। पर्टिकुलरली इन्होंने जो बात की है वो जैसा कहते हैं ना वो थोड़ी सी उस बात से पता चल रहा है, ठीक है जी, कि इंडिया और रशिया दे आर गेटिंग क्लोजर, ठीक है। और मेरा ख्याल है अगस्त में तो नहीं लेकिन सितंबर के अंदर वो आ रहे हैं इधर इंडिया, और नॉट इन अगस्त बिकॉज अगस्त इज़ ऑलरेडी वेरी पैक। चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट चल रही हैं। मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि जो फ्यूचर है में जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो चीज़ें चल रही हैं वो दे आर वेरी मच वो क्लियर नज़र आ रही हैं कि इंडियन लीडरशिप जो है वो अब डिफरेंट ऑप्शंस की तरफ जाएगी। इंडिया विल गेट बैक रशिया। और आपको पता है कि इंडिया रशिया जो रिलेशंस हैं वो थोड़े से कंप्रोमाइज हुए थे, डिस्पाइट द फैक्ट इंडिया वाज गेटिंग ऑयल, डिस्पाइट द फैक्ट। लेकिन इंडिया ने अपनी जो डायरेक्शन चेंज की थी दैट डायरेक्शन वाज टुवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स, जिस चीज़ को रशियंस बड़ा केयरफुली महसूस कर रहे थे। और ख़ासतौर पे आपको याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा था प्रेसिडेंट पुतिन को कि दिस इज़ नॉट एन इरा ऑफ वॉर, दिस इज़ नॉट एन इरा ऑफ वॉर। सिंपल सी बात, ये इरा ऑफ वॉर नहीं है, ठीक है जी। अब ट्रम्प जो है वो एक तरफ तो वो खुश है कि उसकी पुतिन से मुलाकात होने वाली है, दूसरी तरफ इंडियंस ने असेसमेंट कर ली है। मैं आपको बहुत देर से कह रहा हूँ कि दिस इज नॉट अबाउट ऑयल, दिस इज नॉट अबाउट ऑल दैट व्हाट इज गोइंग ऑन, दिस इज अबाउट जो बदलाव आ रहा है उसको अमेरिका मानने पे तैयार नहीं है। बैलेंस ऑफ पावर जो है वो बहुत तेजी से ईस्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ईस्टर्न ब्लॉक की तरफ आ रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमेरिका में गुर्बत हो गई या अमेरिका अभी भी सबसे मजबूत देश है इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली एंड डिप्लोमेटिकली भी, लेकिन ये है कि दूसरे देश भी बहुत ऊपर आ गए हैं जिनकी इकोनॉमी कई ट्रिलियन की हो गई है। टेक्नोलॉजी भी अमेरिका की जैसे टेक्नोलॉजी पे इनकी मोनोपोली थी पहले, अब वो नहीं रही। रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका ये सब बहुत आगे निकल गए हैं टेक्नोलॉजिकली ऑल्सो। और फिर उसके अलावा ये है कि ये एक जो ब्रिक्स बन रहा है उससे उनको बहुत ज़्यादा ख़तरा लगता है। तो ये चाहते ये इनकी कोशिश ये है कि किसी भी सूरत से ये जो ग्लोबल साउथ यानी डेवलपिंग नेशन जो हैं ये इनकी ऑर्गेनाइजेशन या ये एक जगह जुड़ने ना पाएँ, और इसे कि ये डिप्लोमेटिकली पॉसिबल नहीं है कि इनको रोक सकें। तो सैंक्शंस, रिजीम चेंज, अमेरिका की यही पॉलिसी है। अब ना उसमें टैरिफ भी जुड़ गया, तो इस तरीके से इनको रोकने की
कोशिश की जा रही है। रशिया जो है पिछले 8-10 साल में क्वाइटली बहुत तेज़ी से उसने तरक्की की है। चाइना की तो हम सभी जानते हैं, लेकिन रशिया ने भी जिस तरीके से हाइपरसोनिक मिसाइल, फिर उसके अलावा S-400, S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, फिर उसके अलावा बहुत सी डिफेंस सेक्टर में, यही नहीं बल्कि हेल्थ केयर सिस्टम में उनकी जो स्पुतनिक वैक्सीन बनी उसकी बहुत तारीफ हुई। ऑटोमोबाइल सेक्टर में वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। फिर सिविल एविएशन में उन्होंने कहा कि वो प्लेन्स बनाएंगे अपने लिए। टेक्नोलॉजी तो है ही उनके पास, सुकोई के प्लेन्स होते हैं, डिफेंस सेक्टर में है, उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं सिविलियन यूज़ के लिए। तो उससे अमेरिका के जो बोइंग है या एयरबस, उसको ख़तरा लग रहा है। और फिर दूसरी एक चीज़ और भी है, रशियन प्रोडक्ट जो होते हैं बहुत मजबूत होते हैं।